विषय है 16 संस्कारों के बारे में, जो हमारे वैदिक सनातन धर्म ग्रंथों में जिनके बारे में विधिवत चर्चाएं की गई है। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है गृहसूत्र, जिसमें इन 16 संस्कारों के बारे में विधिवत चर्चा किया गया है। आज हम इन्हीं 16 संस्कारों के बारे में चर्चा करेंगे, जो हमारे जन्म के पूर्व से प्रारंभ होकर के और मृत्यु पर्यंत यह संस्कार हमारे जीवन में चलते हैं। अर्थात यह संस्कार समाज के योग्य व्यक्ति का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होते हैं। सर्वप्रथम गर्भाधान को भी संस्कार के रूप में हमारे धर्म ग्रंथों ने स्वीकार किया है। गर्भाधान के बाद पुंसवन संस्कार है। गर्भ के तीसरे महीने में पुत्र रत्न की कामना इसमें की जाती है। फिर सीमांतोन्नयन संस्कार, अनिष्टकारी शक्तियों से रक्षा हेतु सीमांतोन्नयन संस्कार। जन्म होने के उपरांत जो संस्कार है उसे जातकर्म संस्कार कहा गया। नाम रखने के लिए जो संस्कार है उसे नामकरण संस्कार कहा गया। फिर यदि बालक अथवा बालिका गृह के बाहर भ्रमण करते हैं किसी गृहस्थ की गोद में, तो उसे हम निष्क्रमण संस्कार कहे गए। फिर अन्नप्राशन संस्कार, जो 6 महीने के अंदर सामान्यतः किया जाता है, यानी कि पहली बार बालक अथवा बालिका को कुछ खिलाया या पिलाया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार के उपरांत चूड़ाकर्म संस्कार, पहली बार बालक के बाल बनते हैं इसमें। और कर्ण भेदन संस्कार, यानी बालक अथवा बालिका का कर्ण भेदन किया जाता है। उसके बाद विद्या आरंभ, यानी कि 5वें वर्ष में विद्या आरंभ किया जाता है। बालक अथवा बालिका विद्या आरंभ करते हैं, यानी विद्या ग्रहण करने की उनकी शुरुआत होती है। तत्पश्चात उपनयन संस्कार की बात की गई है। यज्ञोपवीत धारण करने की बात की गई है, जिसके अंदर 3 धागे होते हैं, सत, रज और तम गुण से युक्त। फिर वेदारंभ की बात की गई है, यानी गुरु के आश्रम में जाकर के वेद अध्ययन की वे बात करते हैं। फिर उनका केशांत अथवा गोदान संस्कार होता है, यानी पहली बार दाढ़ी मूछ बनने की जो प्रक्रिया है वह शुरुआत केशांत अथवा गोदान प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है। और इसके बाद समावर्तन संस्कार है, यानी गुरुकुल से जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है और वह घर को लौट आते हैं, यानी अब वह स्नातक हो जाते हैं। फिर उनका विवाह होता है, वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। और अंतिम जो सनातन प्रक्रिया के अंतर्गत जो संस्कार है उसका नाम है मृत्यु संस्कार। तो यह हम सबके जीवन में जुड़े 16 संस्कार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार हैं। और हम सबके जीवन में आज के आधुनिक दौर में भी कोई ना कोई संस्कार अवश्य ही होगा, कोई हो या ना हो। मृत्यु संस्कार और विवाह संस्कार, ये सब तो महत्वपूर्ण संस्कार हैं और ये सब अवश्य ही होते हैं।